हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी, और यह आपका दोनों पेपर 1 और 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है, टॉपिक वाइज। ऐसे आप किताब पढ़िएगा तो बहुत सारा समय लग जाएगा आपको पढ़ने में। तो मैं सीडीपी का संपूर्ण निचोड़ लेकर आया हूं जहां से आपका प्रश्न पूछा जाता है पेपर 1 और 2 दोनों में। देखिए, ये जो मैं आज वीडियो लेकर आया हूं, विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध, यहाँ से निश्चित रूप से मैं 100% कहता हूं कि यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है आपके सीडीपी में। ठीक है, पेपर दोनों में, 1 और 2 दोनों पेपर में पूछा जाता है। तो हम इसी प्रकार आपका जितने भी टॉपिक वाइज सीडीपी में कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है सभी का लेकर वीडियो आऊंगा। ठीक है, एक एक करके। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, मैं जो वीडियो लेकर आता हूँ ना उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन से आप अभ्यास कीजिए। 100% मैं कहता हूँ कि मैं जो क्वेश्चन लेकर आता हूँ ना, यहाँ से आपको देखने को जरूर मिलेगा आपका एग्जाम में, क्योंकि हम वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं ऐसा टाइम पास करने के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर नहीं आता हूँ। ठीक है, मैं ये सही और सटीक जानकारी लेकर आता हूँ आपके सामने जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध, यहाँ से 100% मैं कहता हूँ परीक्षा में प्रश्न पूछता है सीडीपी में आपका। देखिए, यहाँ पर थ्योरी है, ये तो बुक है आपका, सीडीपी का बुक है। थ्योरी पढ़ाएंगे आपको, बहुत सारे समय लग जाएगा, इसलिए मैं थ्योरी ना पढ़ा करके आपको सीधा डायरेक्ट मैं आपको लेकर चलता हूँ इस चैप्टर का क्वेश्चन पर। इस चैप्टर के क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। देखिए, सब थ्योरी है। यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं थ्योरी, ठीक है, इसका पीडीएफ हम अपना टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दिया हूं, जाकर इस पीडीएफ को देख लीजिएगा, खोलकर पढ़ लीजिएगा थ्योरी को, और विस्तार से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम आपको कम समय लेते हुए मैं सीधा आज आपको क्वेश्चन कराता हूं इस चैप्टर का। और यहाँ से ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन यहीं से आपका पूछा जाता है आपका एग्जाम में। ये सीडीपी का बुक है, मैं इधर उधर से प्रश्न मैं लेकर नहीं आता हूँ, वही ऑथेंटिक प्रश्न लेकर आता हूँ जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इससे संबंधित इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र अधिगम के साथ इसका जो संबंध है, इस चैप्टर का पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है कि प्रारंभिक बाल अवस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। तो प्रारंभिक बाल अवस्था जो है आपका 3 से 8 वर्ष तक होती है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, 3 से 8 वर्ष। प्रारंभिक बाल अवस्था की अवधि क्या होती है? 3 से 8 वर्ष तक होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 3 से 8 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 2 है, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। देखिए, विकास का सिर्फ पदाभिमुख दिशा क्या बताता है कि विकास पहले सिर से शुरुआत होती है, पहले सिर की विकास होती है, उसके बाद कंधों की विकास होती है, उसके बाद हाथों की विकास होती है, उसके बाद पैर की विकास होती है। यह विकास की कौन सा दिशा है? यह विकास का आपका सिर पदाभिमुख दिशा होती है, जिसमें पहले सिर की विकास होती है, उसके बाद कंधों की, उसके बाद हाथ की, उसके बाद पैर की। तो जहां आपसे कोई प्रश्न पूछेगा कि विकास का सिर्फ पदाभिमुख दिशा क्या है, तो इसमें विकास क्या किधर होती है, किस दिशा में विकास होती है? तो इसमें विकास होता है आपका सिर से पैर की ओर। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा में विकास की दिशा की ओर होती है, तो विकास होती है सिर से पैर की ओर। ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। ठीक है, याद रखेगा इस कॉन्सेप्ट को। प्रश्न नंबर 3 है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है।
देखिए, मानव विकास का जो क्षेत्रों में विभाजित किया है वे क्षेत्र है आपका मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, संवेगात्मक क्षेत्र और शारीरिक क्षेत्र। ये सभी जो है ना आपका मानव विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा मानव विकास का क्षेत्र कौन कौन है? मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है अगला प्रश्न 4, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है कौन सा? ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन आपका, लिखना, चढ़ना, दौड़ना, फुदकना। इन चारों में से कौन होगा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण? जैसे आप पेन से लिखते हैं तो उसमें क्या है? मांसपेशिया का क्या होता है? कम प्रयोग होता है। ठीक है, तो लिखना क्या होगा आपका? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ठीक है, लिखना क्या है? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लिखना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि किशोर डांस का अनुभव कर सकते हैं। किशोर डांस का अनुभव कर सकते हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? किशोर जो है दुष्यंता और स्वयं से सरोकार, किशोर दुष्यंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई, इसको कह लीजिए वीवीआई कैटेगरी में इसको रख लीजिए। प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। हम जितने भी प्रश्न आपको करा रहे हैं ना, जितने भी प्रश्न अभी करा रहे हैं, इसको आप नोटबुक में नोट करते चलिए और इस क्वेश्चन को एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको। ठीक है, निश्चित रूप से आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। मैं 100% कहता हूँ यहाँ से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये सीडीपी का बुक का प्रश्न है। सीडीपी का जो बुक का प्रश्न है, जहाँ से प्रश्न आपका सीबीएसई आपका सीडीपी से पूछता है ना, वही बुक है यहाँ आपका, यहीं से प्रश्न बनेगा। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डांस का हिस्सा है, बताइए। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डांस का हिस्सा है, तो अवधारणाओं का विकास यह हिस्सा आपका बौद्धिक विकास का। किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है आपका अवधारणाओं का विकास। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बौद्धिक विकास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन, तो देखिए, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन क्या है? यह कथन सही है। यह कथन क्या है? यह कथन सही है। क्यों सही है? क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होती है। शारीरिक विकास जो होती है, विकास के अन्य पक्षों के साथ क्या होता है? जुड़ा हुआ होती है, उसका है अंतर संबंधित होती है। ठीक है, इसलिए यह कथन क्या है? सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होती है। तो दिया गया कथन में कौन सा आपका कथन सही होगा? ऑप्शन में बताइए। तो ऑप्शन आपका सी ही राइट आंसर हो जाएगा। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि निम्न में से किसका मिलान उचित है? निम्न में से किसका मिलान उचित है? संवेदनात्मक विकास, परिपक्वता। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संवेगात्मक विकास
उसके बाद क्या होगा, परिपक्वता होगा। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास डैश है। देखिए, मानव विकास जो होती है वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। ठीक है, मानव विकास जो है ना, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। ठीक है, तो दिया गया ऑप्शन में आपका क्या होगा, दोनों होगा। तो दोनों के लिए आपका ऑप्शन डी होगा, ए और बी। ठीक है, मानव विकास डैश है तो मात्रात्मक और गुणात्मक है, दोनों होता है मानव विकास। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बताइए। ऑप्शन आपका डी होगा, ए और बी दोनों, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है मानव विकास। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है आपका मानव विकास, यानी मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक हो दोनों होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शैशव काल की अवधि है, तो शैशव काल की अवधि है आपका जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवधि होती है ये आपका शैशव काल की अवधि होती है। ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है कौन, यहां आपसे पूछा जा रहा है। सही कथन को चुनना है। विकास और अधिगम के बीच कौन, विकास और अधिगम के बीच संबंध को कौन सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। विकास और अधिगम के बीच के संबंध के बीच में सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है कौन। तो अधिगम और विकास एक जटिल तरीके में अंतर संबंधित होता है। अधिगम और विकास जो होता है वह एक जटिल तरीके से क्या होता है, अंतर संबंधित होता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिगम, विकास और अधिगम के बीच संबंध कैसा होती है, तो अधिगम और विकास एक जटिल क्या होता है, तरीके से अंतर संबंधित होती है। यही संबंध होता है आपका विकास और अधिगम के बीच में। ठीक है, ये दोनों क्या होता है, अंतर संबंधित होता है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीका से क्या होता है, एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम और विकास एक दूसरे से क्या होता है, अंतर संबंधित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बालावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, बताइए। कौन सा आयु समूह परवर्ती बालावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। देखिए, 6 से 11 वर्ष, 6 से 11 वर्ष तक के जो आयु समूह होती है यह आपका परवर्ती बालावस्था की श्रेणी में आती है। ठीक है, कौन सा आयु समूह, तो 6 से 11 वर्ष, 6 से 11 वर्ष आयु समूह जो होती है यह आपका परवर्ती बालावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो दिया गया ऑप्शन में आपका क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी 6 से 11 वर्ष। 6 से 11 वर्ष के जो आयु समूह जो होती है यह आपका परवर्ती बालावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है। संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्पित होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्पित होता है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास जो होता है यह एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण
उपलब्ध कराता है। संगठनात्मक विकास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण को उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो यह समर्पित किसके द्वारा होता है? तो एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण के साथ यह क्या है? संबंधित होता है। ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन आपका 13 का सी हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन जो 13 है, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। संगठनात्मक विकास किसके द्वारा समर्पित होता है? तो एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, यह संगठनात्मक विकास द्वारा क्या होता है? समर्पित होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? तो पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, यह आपका विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना, सबको नोट बुक में नोट करते चलिएगा और एक बार जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न यहां से बनेगा भी आपका परीक्षा में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्न में से किसका मिलान उचित है? निम्न में से किसका मिलान उचित है? बताइए। ये तो क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, शायद रिपीटेशन हो गया क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन है, संगठनात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? तो अभी जस्ट बताएं आपको, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही प्रश्न दिया हुआ था आपका, जहां से आपका प्रश्न पूछा जाता है आपका सीटेट पेपर 1 और 2 दोनों में। आपका सीबीएसई कंडक्ट कराती है सीटेट की एग्जाम, और उसी सीबीएसई पर आधारित मैं सीडीपी का क्वेश्चन लेकर आया था, जो आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अधिक से अधिक, जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, फिर हम इसका अगला टॉपिक लेकर आएंगे। हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ वहां से क्वेश्चन मैं लेकर नहीं आऊंगा, मैं एक चैप्टर वाइज सीरियल में प्रश्न को लेकर आऊंगा जो आपका प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। टॉपिक वाइज कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है उसका मैं निचोड़ लेकर आऊंगा कि हाँ यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, यह पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, कंपल्सरी है, अनिवार्य है। वही मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपके सीधा एग्जाम में जाकर वहां देखने को मिले, वही क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊंगा। तो बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।